स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान गौरव यात्रा निकाल रही हैं। इस गौरव यात्रा पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कह रही है कि विकास की गति चाहिए तो भाजपा की वापसी करेंगे। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इससे बीजेपी जो दिशा में काम कर रही है उसमें गतिरोध आ रहा है। उन्होंने जिस दिन 4 तारीख को जब यात्रा का आगाज हुआ था तब उन्होंने कहा था कि गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को देखिए कि विकास किस तरह से बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में विकास की धारा बहना शुरू हुई है, आप इसे बहने दीजिए और यानी कि भाजपा की वापसी करें। दूसरी तरफ सड़क से संसद तक कांग्रेस सरकार को घेर रही है और कह रही है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पैसे को लेकर के ये गलत परंपरा शुरू होगी कि पार्टी की यात्रा निकाली जा रही है और पैसे सरकार का बहाया। राजस्थान में सियासत जोरों पर है। बीजेपी ने प्रदेश में राजस्थान गौरव यात्रा की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन जब से यात्रा शुरू हुई है सियासत भी इस यात्रा को लेकर ही की जा रही है। कांग्रेस पहले ही इस यात्रा के खर्चे को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा चुकी है। अब कांग्रेस ने फिर से यात्रा पर सवालिया निशान लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर ये यात्रा बीजेपी की है तो किस आधार पर सीएम राजे क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। मुख्यमंत्री जी गौरव यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में पहली बात तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग हो रहा है, जगह जगह जिस तरह के शिलान्यास कर रही हैं, ये यात्रा यदि भारतीय जनता पार्टी की है तो फिर शिलान्यास किस उससे कर रही हैं, और अगर सरकारी यात्रा है तो शिलान्यास कर रही हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के झंडे, पोस्टर, बैनर किस उससे लगे हुए हैं। ये राजस्थान की जनता जो है वो खूब अच्छी तरह देख रही है। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बौखला चुकी है, उसका जनाधार खत्म हो चुका है। अगर मुख्यमंत्री यात्रा में जाएंगी तो जनता की मांग पर शिलान्यास के काम भी किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान गौरव यात्रा है निश्चित रूप से, लेकिन जहां मुख्यमंत्री जी जा रही हैं, लोगों को मौका मिल रहा है, विधायक उस बात को चाहते हैं, वहां की जनता उस बात को चाहती है, सौगात देकर के उन कार्यक्रमों को नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए पूरे राजस्थान के अंदर, जो काम किए उन कामों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे जनता को, हमारी योजनाओं के बारे में बताना चाहेंगे। कांग्रेस ये कहती है तो कांग्रेस तो बताए 40 साल में उन्होंने क्या किया, 70 साल में उन्होंने क्या किया। राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर पहले दिन से ही सियासत शुरू हो चुकी थी और कांग्रेस ने इसके बाद ही अपने 40 सवालों का सिलसिला शुरू किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी 11 अगस्त को प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां चुनावी रण में जुटी हैं, लेकिन असल फैसला तो जनता को करना है कि ताज किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा मजमून और कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। रघु शर्मा ने पार्लियामेंट में कहा है कि योजनाओं का जो है वो पूरी तरह से सरकारीकरण योजनाओं का हो, लेकिन यात्रा का नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि गुलाब चंद कटारिया जो संयोजक हैं, मदन लाल सैनी जो भाजपा अध्यक्ष, उन्होंने दावा किया है कि पूरी तरह से यह यात्रा भाजपा की है, लेकिन इसको सरकारीकरण क्यों किया जा रहा है, सवाल उठाया। और अजमेर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि सियासी मोड से अभी अदालत तक पहुंच चुका है। किसी ने रिट पिटीशन फाइल की है और उसमें पूछा गया है कि जब सरकारी खजाने से पैसा इसमें लगाया जा रहा है तो यात्रा बीजेपी की कैसे हो सकती है। तो चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी नरूका भाजपा नेता हैं, विक्रम सिंह चूरू हमारे साथ कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आदर्श पांडे आम आदमी पार्टी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा नरूका साहब, कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा कर रही है ये, और सड़क से संसद तक इस मामले की गूंज है कि यात्रा में बीजेपी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन पैसे का जो इसमें उपयोग किया जा रहा है वो सरकारी खजाने का किया जा रहा है। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जब यात्रा बीजेपी की है तो लोकार्पण क्यों किए जा रहे हैं। यात्रा के अंदर जो सबसे अग्रणी रूप से है वो हमारी राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार की योजनाएं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो जनता की है और जब जनता के बीच में जारी है तो उन लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण किया जाना बिल्कुल सही है।
क्योंकि जनता की योजना है, जनता के लिए है। तो माननीय मुख्यमंत्री जब जनता के बीच में जा रही है तो वो जो योजना है जनता की, उनका भी लोकार्पण किया जाना विधिमान्य है। और जो जहां तक बताया जा रहा है, कांग्रेस इस यात्रा को लेके शुरू से ही चिंतित है, क्योंकि इस यात्रा का जो यात्रा से पहले का रुझान और यात्रा शुरू होने से लेकर आज तक का जो रुझान जनता का है वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और जैसे अभी आपने भी कहा, मैं भी इस बात को ही रिपीट करता हूँ कि जिस यात्रा के संयोजक है गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने जो बात कही थी, तो जो यात्रा है वो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और संगठनात्मक रूप से की जा रही है। अब इसमें जो सरकारी तंत्र का खर्चा, जिसमें आपने एक ऑर्डर बताया था, पहले भी डिबेट हुई थी उसमें भी, उस ऑर्डर के बिहाफ पे ही आज कल एक PILB विभूति भूषण जी ने हाईकोर्ट में पेश की है। तो लॉ एंड ऑर्डर और माननीय मुख्यमंत्री जी साथ हैं, उस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए और सरकारी योजनाएं हैं उनको फॉलो करने के लिए जो सरकारी तंत्र के जो पैसे खर्च हो रहे हैं उससे यात्रा का किसी प्रकार से लिंक नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए जो आज कर्मचारी जो अधिकारी भी हैं वो भी उन योजनाओं के तहत उन योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए बाकायदा वहाँ मौजूद रहते हैं और उनकी जो प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसको वो फॉलो करते हैं। तो उस खर्चे को आप संगठन की जो राजस्थान गौरव यात्रा है उसके साथ जोड़ के जो चल रहे हैं वो गलत है। सरकारी तंत्र या सरकार के पैसे का भारतीय जनता पार्टी के मकसद से जो यात्रा निकाल रही है उसमें किसी भी रूप से कोई खर्च नहीं। चलिए विक्रम सिंह जी, सड़क से संसद तक जी कांग्रेस इस एजेंडे को काफी भुनाने की कोशिश कर रही है कि जो पैसे का सदुपयोग होना चाहिए राजस्थान के पैसे का, उसका दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी योजनाओं का पूरी तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये यात्रा बीजेपी के नाम पे निकाली जा रही है, लेकिन कहीं पे शिलान्यास हो रहे हैं, कहीं लोकार्पण हो रहा है। हालांकि एक आंकड़ा सामने आ रहा है जो राजस्थान गौरव यात्रा बुलेटिन के नाम से मैगजीन निकल रही है, डेली उसका एक पेज आ रहा है। उसमें बताया गया कि 145 करोड़ का लोकार्पण का लक्ष्य रखा गया है मेवाड़ क्षेत्र में। तो जब मुख्यमंत्री, ये अभी हमारी बात हुई, राजेंद्र राठौड़ से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री चल रही हैं, उनके साथ मंत्री चल रहे हैं, तो सरकार को आचार संहिता तो भी लगी नहीं है, तो सरकार जहां पे जा रही है तो वहां लोकार्पण तो हो ही सकता है। इसमें आप स्वयं देख रहे हैं कि ये भाजपा की हठधर्मिता है। सच होते हुए भी सच को नहीं स्वीकार रहे हैं, सभी को पता है और सारा प्रबुद्ध वर्ग जान रहा है, समझ रहा है, आम जनता समझ रही है कि ये किस तरह सरकारी खर्चे से और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह से झंडों से उनको रंग रहे हैं। ये इस तरह के ये अनैतिक बिल्कुल है, बिल्कुल अनैतिक है। आचार संहिता भले ही लादा को नहीं, लेकिन कम से कम आपको राजनीतिक दलों को कम से कम कुछ तो नैतिकता बरतनी चाहिए। आप क्यों सरकारी खर्चे पे इस तरह से अपनी यात्राएं कर रहे हैं? और हम इसको भुलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम जनता को वास्तविकता बता रहे हैं और जनता समझ भी रही है, हमारे बिना कहे भी समझ रही है। लेकिन हमारा विरोध बनता है, विरोध हम करेंगे और जोर शोर से करेंगे और हर जिले में, हर जगह, हर स्थान पर विरोध होना शुरू हो गया है। आप देखिएगा कि आने वाले समय में क्या होगा। और आप ये जो कह रहे थे ना कि हमारे बड़े अनुशासित हैं, आज भी भिंडर में इन सभा स्थल को लेके इनके कार्यकर्ताओं ने धरना दिया कार्यालय में और उस जगह को स्थान बदलने की कोशिश की है। अभी 4 ही दिन हुए हैं, आगे देखिए 40 दिन बड़े मुश्किल से निकलेंगे। और आप देखिए कितने पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी सरकार आप घूम रही है, 6 मंत्री, इंपॉर्टेंट मंत्री। विक्रम सिंह जी, 40 दिन में यात्रा में तकलीफ रहेगी, तो आपकी चिंता है या खुशी है, मुझे ये तो बता दीजिए। हमें जनता की और जनता के पैसे का जो दुरुपयोग है उसकी तो चिंता है, हाँ, और इनके साथ जो होगा उसकी खुशी भी है और गम भी है, क्योंकि हम देखेंगे कि इनके साथ जनता कैसे इनको हमारे साथ जो होगा आईना दिखाएगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आज हमारे साथ 4.5 साल तक सो रहे थे क्या? हमारे सभा के अंदर आ रही है, जनता जो जवाब सुनिए। आप भाजपाइयों का स्वागत एजेंडा है ना, किसी की हर रोड में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर गांव में, हर बस्ती में खड़ी है, कहाँ गम होगा, खुशियों की आ सकती है क्या? चूरू की आवाज कैसे नहीं दबेगी साहब? दबेगी, जनता दबाएगी आवाज, कैसे नहीं दबाएगी? आप देखिएगा। मैंने कहा कि चूरू की आवाज दब थोड़ी ना सकती है बीजेपी। चूरू की आवाज बीजेपी में ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा। इस तरह से हठधर्मिता कर सकते हैं, कौन रोक रहा है? जमाने के साथ चीजें बदलती हैं, नया ट्रैक, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। आपका जो एक एक्सपीरियंस रहा वो जमाना
जब चलते थे भैरव सिंह शेखावत, चाहे हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जो एक दौर था उस वक्त का, वो मुद्दों को आधार बना करके जनता के बीच प्रतिपक्ष भी जाता था और सत्ता पक्ष के लोग भी जाते थे, कारवा चलता था, यात्राएं नहीं होती थी, जो हम पढ़ते हैं सारी चीजों को उस वक्त के का। लेकिन अब एक नया ट्रेंड चला है कि यात्राएं। ये कुछ ध्यान है आपको कि उस दौरान भी शिलान्यास या लोकार्पण ये सब चीजों का सिलसिला चलता हो, क्योंकि पैसे का सदुपयोग और दुरुपयोग एक मुद्दा बन रहा है अभी। देखिए, शास्त्रीय सवाल है और सचमुच में राजनीति में पॉलिटिकल मोरालिटी नाम की एक चीज थी जो बहुत ज्यादा महत्व रखती थी और उसके विपरीत जाने की चेष्टा में पक्ष करता था ना प्रतिपक्ष का, दोनों लोग उस मोरालिटी को मेंटेन करते थे। ये लोकतंत्र का प्रारंभ था और प्रारंभ बड़ा शानदार था, जब न लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे, न इतने चतुर और चालाक थे जितने कि अब हो गए। अब जिस तरीके से लोग जा रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से देखिए, मुख्यमंत्री को आप लांछित तो कर नहीं सकते। मुख्यमंत्री जा रही हैं और अपनी योजनाओं की चर्चा जब करती है सभा के अंदर, तो निश्चित रूप से एक तरीके से अपनी योजनाओं का प्रचार कर रही हैं और कहीं पत्थर भी हटा रही हैं। तो ये अटपटा तो लगता है, इस माने में लगता है कि जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी हो गई, जिस तरह के पॉलिटिशियन हो गए, तो साइकोफेंट्स की तरह से बिहेव करते हैं और रूल बुक के साथ में ना ब्यूरोक्रेट चलता है ना कोई दूसरा आदमी चलता है। तो उसमें जो लाभ, तो प्रतिपक्ष निश्चित रूप से नाराज हो गया इस बात से, लेकिन इससे वंचित कोई भी नहीं है। प्रतिपक्ष भी इन्हीं सारे चीजों में फंसा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मॉरलिटी से, पॉलिटिकल मॉरलिटी के हिसाब से तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन साथ साथ में मुझे याद है न भैरव सिंह शेखावत ने कभी ऐसा किया, न हरदेव जोशी ने किया, न मेरा ख्याल है कि किसी ने नहीं किया। इन लोगों ने कभी नहीं किया ऐसा, इस तरीके से नहीं किया। हाँ, सभाएं की और अपनी बात कही और उनको ये सब और इवन साहब गहलोत साहब ने भी नहीं किया, इस तरह से नहीं किया। संदेश यात्रा निकाली गहलोत साहब ने, संदेश यात्रा निकाली, चुनाव से इस तरह से शिलान्यास नहीं किए। आप मत थोपिए, जबरदस्ती आरोप मत लगाइए। तो बता दें आपका जो एजेंडा है उसको मत लागू करिए हर जगह, हर व्यक्ति पर, हर सरकार पे। सरकार ऐसे मत करिए। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, इस तरह से नहीं किया। एक बार ओम जी अपनी बात पूरी कर लूं, और वो सिर्फ इतना सा है कि पूर्व जो पिछले मुख्यमंत्री थे और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनमें थोड़ा सा फर्क है। पिछले मुख्यमंत्री के साथ में तो सिलसिला अलग, संगठन का अलग सिलसिला था, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में उनका नया तौर तरीका है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया है। भैरव सिंह शेखावत अपनी पूरी जिंदगी ये चेष्टा करते रहे, 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार भारतीय जनता पार्टी, तो गठबंधन से ही बने। ये पहली बार यात्रा के माध्यम से इन्होंने 120 स्थान हासिल किए और वो, लेकिन वो यात्रा पवित्र थी, उसमें इस तरह का कोई पत्थर लगाने का सिलसिला नहीं था। नहीं, उस समय तो पत्थर का सवाल प्रतिपक्ष में थे, प्रतिपक्ष में थे, तो बिल्कुल ठीक थे। 2 यात्राएं प्रतिपक्ष, इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्योंकि पिछली यात्रा में भी सवाल उठना कोई वो नहीं था, क्योंकि पैसे गांठ से लग रहे थे। तो इस बार इनको पता आ गया सत्ता में रहते हुए किस तरह से निकाली, सरकारी अधिकारी सर्कुलर जारी कर रहे हैं। आप देखिए किस हद से आगे बढ़ के कर रहे हैं। ओम जी को अपनी बात पूरी कर लेंगे। जिस तरह के कागजात पेश किए गए हैं और सब सिलसिला बनता है, मुझे लगता ये है कि जो आपके निर्वाचन आयोग का जो सिलसिला है उनको इन सब चीजों को देखना चाहिए। साथ साथ में ये तो चूंकि आचार संहिता लगी नहीं है, ऐसी इसलिए वो अभी नहीं देख पा रहे। पॉलिटिकल मोरालिटी का सिलसिला है, स्वयं आप देखें, इसको समझें और स्वयं इसके साथ में न्याय अन्याय जो हो रहा है, जनता अब बहुत समझने लगी और इस तरीके की इवेंट ऑर्गेनाइज होने को कोई खास महत्व देती नहीं है। भीड़ भी हमारे यहाँ बड़े आसानी से इकट्ठा होती है आजकल। जैसे पिछले दिनों मोदी जी आए थे तो 33 जिलों से जिस तरीके से लोग आए लाभार्थियों के नाम पर, देखिए अब आप इसको गलत नहीं कह सकते। लाभार्थियों के लिए लाभार्थियों को लाना गलत नहीं है और एक मायने में गलत भी है साहब कि लाभार्थियों पर किस तरह से आप एहसान लाद रहे हैं कि हमने तेरा काम किया, क्यों? आपका फर्ज बनता है, उनको भी मेरा ख्याल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तो लाभार्थियों को इसलिए नहीं लाग रहे थे कि आप पे थोपा जा रहा है, उससे जनसंवाद नहीं लेके आए थे। नहीं, लाभार्थियों को जनसंवाद नहीं किया, कोई जनसंवाद नहीं किया। आपने छोटी प्रकार नहीं रही है और पोती नहीं, आप ये तो देखें, प्रधानमंत्री जी ने आप आपकी बात को, एक परिवार को कोसने के अलावा कोई अपनी उपलब्धियां नहीं बताई। उपलब्धियां बताने के नाम पे कुछ नहीं है। और आपने जो बोला है ना, वो एक महिला जिससे आपने कहलवाया था कि कृषि की आय दुगनी हो गई है, वो तो पोल खोल चुके हैं।
एक टीवी चैनल ने पोल खोली है और उस पोल खोलने का उनको बेचारों को सबक भी सीखना पड़ा है कि उनको सजा भुगतनी पड़ी है। किस तरह से आपने मीडिया का जो आप बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्रजातंत्र संसद आप अपने आप को प्रजातंत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि आपके पास कुछ ग्राउंड ही नहीं है। कैसे ग्राउंड नहीं है? आज किसानों की कैसे ग्राउंड नहीं है? आज किसानों को जो समर्थन मूल्य मिल रहा है आपने कभी दिया क्या? संवाद करवाया वो भी झूठा किसानों निकला। को जो ऋण माफी की आपने कभी दिया क्या? खुल गई है। तो ऐसी फालतू की बातें करने से कोई मतलब नहीं। आप ग्राउंड पे फालतू की बातें कौन कर रहा है? आप जो बात है ओम जी की बात ओम जी जो कह रहे हैं पूरी बात। हम सिर्फ पॉलिटिकल मॉरलिटी तक टिके रहे हैं और ये अपेक्षा करें कि सब इस तरह से ऐसा ना लगे कि इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें कि गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन दोनों साथ साथ हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात से सहमत है। इस तरह का होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी यात्राओं का उनको लाभ मिलता रहा है, इसलिए वो यात्रा कर रही हैं। वो लाभ न मिले या मिलेगा ये अलग बात है, वो जनता तय करेगी। इश्यूज बहुत डिफरेंट किस्म के रहे हैं कि किसानों को लाभ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, बेरोजगारों को रोजगार मिला है नहीं मिला है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर बनी है या नहीं बनी। इन सब बातों पर निश्चित रूप से लोग सवाल जानना चाहेंगे और जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। और अब मुख्यमंत्री स्वयं जा रही हूँ, कह रही हैं कि मैंने कुछ किया है इसलिए मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ। अगर मैंने कुछ किया नहीं होता तो लोगों के बीच में नहीं जाती। अब ये उनका आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांग है। अब लोगों के बीच में जा रही है तो लोग देखें क्या कहते हैं। लोगों को याद दिलाने जा रही हैं कि मैंने ये वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई। आगे हमें और दीजिए मौका। एक ट्रेंड बदलिए। इस तरह से क्यों मांग रही है? वो देखिए, आप देखें आपने विक्रम सिंह है तो जनता अपने आप मौका देगी आपको। विक्रम सिंह जी मौका मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक पॉलिटिकल देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं। हम भी ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की जनता के बीच गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि मैंने बहुत कुछ काम किया। 620 जो पॉइंट्स हमारे थे स्वराज संकल्प पत्र के, उसमें मैक्सिमम को हमने पूरा किया। जनता के बीच जा रहे हैं, उनका स्नेह वापस जीतने के लिए जा रहे हैं। ये दावा है सरकार का। हम भी सवाल खड़ा करते हैं कि अब इस पे सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में जनता रियल थैंक्स दे रही है कि नहीं दे रही है। वो रियल थैंक्स का मालूम तो तब चलेगा जब इलेक्शन कमीशन वोटिंग की डेट तय करेगा और उसके बाद जब ईवीएम से पिटारा खुलेगा उसके बाद। लेकिन ये एक हिम्मत करके राजस्थान की जनता के बीच में जाना, उनका दावा करना, कहना कि हमने ये काम किए हैं और इनको आगे बढ़ाना है, तो एक बार आप हमें वापस मौका दीजिए। और उन्होंने जब मेवाड़ में गई गोगुंदा में, जहां से महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था, उन्होंने फिर कहा कि एक बार बीजेपी का मेरा राजतिलक वापस करिए। इसी जगह से उन्होंने एक अनाउंस भी किया था। इनके पास मुद्दे यही हैं, कभी महाराणा प्रताप को भाजपा में शामिल कर लेते हैं, कभी पद्मावती को शामिल कर लेते हैं। वो तो नहीं हो सकते, किसी के साथ नहीं हो सकते। वो तो इतिहास पन्नों पर महाराणा प्रताप का भाजपा से क्या लेना देना है? वो भी ध्रुवीकरण का और किसी समाज को खुश करने की असफल कोशिश है। मैं इस तरह का कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोल रहा। आप कर रहे हैं, आप राजनीति से जोड़ते हैं, आपने राजनीति से जोड़ा है, आप कर रहे हैं इस तरह के, आप कर रहे हैं इस तरह के खिलवाड़, आप कर रहे हैं खिलवाड़ और आप बांट रहे हैं। हम खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी तो महाराणा प्रताप का और महाराणा प्रताप उनका सम्मान करता है, करता है, महाराणा प्रताप को अपमान मानता है। महाराणा प्रताप को आप तो नहीं है, केवल बीजेपी मानती है। महाराणा प्रताप जी का नाम जो है कॉपीराइट नहीं है। ये तो आपने कह दिया कि बीजेपी मानती है। ये तो आपने अभी बोल ही दिया बीजेपी मानती है। खड़े करने की हमारा बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है कि आपने ये कहा कि महाराणा प्रताप केवल बीजेपी मानती है। सब समझ रही है कि क्यों नाम लिया जा रहा है बार बार, सब समझ रही है। आप लोग भी यहीं थे, 4.5 साल तक कोई नहीं हुआ। लोगों ने भुगता है और आपको लेके इतनी बौखलाहट है इनमें, इनके दर्द और ये कह रहे हैं कि ऐसा काम नहीं कर रहे और कंटिन्यू किसी की बात नहीं सुनकर जो भी इनका यहाँ पे किसी भी चैनल पे कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि आता है वो बीजेपी की बात नहीं सुनकर कंटिन्यू कहता है। मैं कह रहा हूं अगर यात्रा से हमें नुकसान है, जनता हमारे साथ नहीं है, तो आप बरोबर में कोई यात्रा निकालो ना, आप जनता के बीच में जाओ ना। वो समय यात्रा बैठ के और ये बात करना है साहब यात्रा में ये हो गया, यात्रा में ये हो गया, यात्रा में ये हो गया। यात्रा में राजस्थान गौरव यात्रा में जनता राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा है। कांग्रेस केवल कमरे के अंदर बैठ के और अपना जो उद्बोधन है वो केवल बाहर अपने प्रतिनिधियों के मार्फत निकाल रहे। आप जनता के बीच में जाके क्यों नहीं है बात? जनता के बीच में आपकी जाने की हिम्मत नहीं है। जनता के बीच में आपके जाने की हिम्मत नहीं है। लगातार आपके कार्यकर्ता आपस में शेयर हो रहे हैं। आपके महामंत्री आपके प्रदेश के जो आपकी शुरुआत है उनकी गालियां निकाल रहे हैं और यहाँ केवल आप केवल आपके मंत्री कुछ भी नहीं करते। आपके मंत्री हाथापाई कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। किस तरह से आपके कार्यकर्ताओं में छोटी मोटी बातें
हर राजनीतिक दल में मंत्री के पुतले जला और रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को यात्रा निकालने की अधिकार है और उसको राइटफुली निकालना चाहिए, लेकिन सरकारी खर्चे पर नहीं। हमें ऑब्जेक्शन इसी बात का है, हमें ये तो पीड़ा इसी बात की है बार में कि एतराज कर रहे हैं, PIL आपने लगाई है, उसका भी जवाब दे देंगे और यात्रा सरकारी खर्चे पे वो यात्रा नहीं निकाली होने वाला, इसका हम विरोध करेंगे और भरपूर विरोध करेंगे और जनता भी विरोध करेंगे। ये तो कहो, विरोध तो करो आके, बिल्कुल करेंगे। आप तो कहीं हो ही विरोध करने के लिए, ऐसे नहीं। अरे आप जनता को देख के जनता भी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी जनता है, आप केवल विरोध कहीं नहीं कर रहे, केवल डिबेट में विरोध कर रहे हैं। जोगेंद्र जी ने भी आपको पहले कहा था अगर आपको विरोध करना तो रोजाना एक सवाल हमारे अध्यक्ष महोदय पूछ रहे हैं, आपको किसी एक बात का जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं चलो नहीं दे रहे सवाल का, 4 दिन में 4 सवाल पूछे गए, आपके सवाल का भी जवाब नहीं आपके। मैं आपके सवाल का जिक्र करूंगा। 2,59,000 करोड़ रुपए का कर्ज की बात आप लोग कह रहे हैं जी, और ये क्योंकि लाजमी इस वजह से है कि अमित शाह साहब ने जो स्पीच दिया था उसमें कहा कि 1,19,000 करोड़ या समथिंग कुछ पूर्ववर्ती सरकार के वक्त राजस्थान को मिले थे और हमने दिए 2,59,000 करोड़ रुपए। उन्होंने उनके स्पीच में था ये। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा कि ये कर्ज है या सरकार का दिया हुआ राजस्थान को वो एक रुपया है जो विकास के नाम पे दिया गया हो? अगर ये है तो फिर इस पे सियासत कैसी? क्योंकि हमेशा योजनाओं का आकार बढ़ता है तो पैसा कभी वो जो फंडिंग है वो भी बढ़ेगी उसमें। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस माने में है कि डेवलपमेंट का जो वर्तमान मॉडल है, चाहे पूरे हिंदुस्तान का देखिए चाहे किसी स्टेट का देखिए, हमारे यहाँ निवेश के माध्यम से कर्ज लेने के साथ ही हमारा विकास का सिलसिला है। लगातार हम लोग, हमारी जो सरकारें हैं और हमारे नागरिक कर्ज में डूबती चली जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये फिस्कल डेफिसिट को कोई आउट करना नहीं चाह रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। टोटल मिला करके ये मेरा ख्याल है कि पिछली सरकार ने इस पे जो कोशिश की थी वो देखा था कि जो रिफाइनरी वाला जो सिलसिला है, जो पेट्रोल हमारे यहाँ मिला है और जो रिफाइनरी का सिलसिला है, उससे हमें भारी आमदनी होगी और हम लोग अपने कर्ज से कुछ राहत पा सकेंगे। लेकिन वो अपने आप में विवादों में घुस करके रह गया और ये दोनों दल आपस में आमने सामने हो गए अभी। लेकिन वही एक जरिया है, बाकी ये तो कर्ज तो बढ़ेगा। अगर आप विकास कर रहे हैं, आप सड़कें बना रहे हैं, अगर आप हाउसिंग पॉलिसीज ला रहे हैं, अगर आप किसान को राहत दे रहे हैं, तो सब के लिए आपको पैसा लेकर के देना पड़ेगा, तो वो कर्ज रुक नहीं सकता। अब अमित शाह है, वो अर्थशास्त्री तो है नहीं, वो भी उसी तरीके से बोलते हैं जैसे कि उनको बता दिया जाता है, जैसा ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, अर्थशास्त्री बता देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस मॉडल में हमारे हिंदुस्तान की आत्मा नहीं बोलती। जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले खड़ी हुई थी और कहा था कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल ऐसा होना चाहिए, वो सब लोग बाहर हो गए, गोविंदाचार्य वगैरह आजकल कहीं आई नहीं और सारी चीजें बदल गई। और बदली हुई स्थिति में मोदी जी से ये उम्मीद थी कि मोदी जी उन बातों को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स के साथ में जो देख रहे हैं वो लेमैन को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम सामान्य जन समझ रहा है कि मनमोहन सिंह जी का मॉडल अगर था तो वैसे ही मोदी जी का मॉडल भी है। एक हार्वर्ड से निकला है तो दूसरा अमर्त्य सेन के पास से निकला। एक में ह्यूमन वेलफेयर ज्यादा नजर आता है, एक में पूंजी का संरक्षण ज्यादा नजर आता है। अपना मॉडल है। हाँ, तो ये मॉडल, इस मॉडल के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे, मुझे नहीं मालूम कि सामान्य जन इस बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, लेकिन हम लोग तो निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए माफिक मॉडल नहीं है। इन मॉडल से तो हम देख रहे हैं कि अंबानी की पूंजी में कितनी बढ़ोतरी होगी, अडानी की पूंजी में कितनी बढ़ोतरी, 2 ही लोगों की बढ़ रही है। नहीं साहब, 2 ही लोगों की नहीं है, उसके बाद में अंबानी, अडानी और तीसरे पीरामल है, दूसरे काफी सारे लोग हैं। हम लोग मीडिया में हम देख रहे हैं कि 8 कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जिनके पास में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है। बहुत कम ऐसे इंडिपेंडेंट मीडिया मिल रहे हैं जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वरना तो सारे अलग की। तो लेकिन ये चिंताजनक स्थिति दोनों पार्टियों के लिए है, क्योंकि दोनों पार्टियों का रुझान डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। आरोप जो भी लग रहे हों, इंडिविजुअल्स पे लग रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रचना इसलिए हुई थी कि कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़ी हो। इसलिए नहीं हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ऐसी नजर आए जिसका चाल चरित्र चेहरा कुछ अजीब लगने लगे। कांग्रेस का तो लग ही रहा था, कांग्रेस के साथ में। तो ये इन दोनों पार्टियों की जो अखिल भारतीय स्तर की पार्टियां हैं जो जनमानस में बैठी हुई हैं, अगर ये बेहतर तरीके से सामने आए तो मेरा ख्याल है कि इस देश की तकदीर बदल सकती है। और जहां तक वित्त का सवाल है, वो तो अभी तक तो उसी उधारी मॉडल पे चल रहा है, इसलिए एक दूसरे पे आरोप लगाने का सिलसिला, ये काम भैरव सिंह जी पे अशोक जी ने लगाया था। तो अशोक जी जो 53,000 करोड़ कुछ छोड़ के गए थे, तो उसके बाद में 1 लाख समथिंग हो गया, फिर उसके बाद में फिर और बढ़ गया, वसुंधरा जी आई तो और बढ़ गया, उसके बाद में फिर अशोक जी आए फिर बढ़ गया। तो इसमें रोचक बात यह है, सबसे बड़ी जो बात है, कॉमन और रोचक है, रोचक इस नाते है कि
जब आप प्रतिपक्ष में चले जाते हैं और प्रतिपक्ष से सत्ता में आते हैं तो कहा यह जाता है कि प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया। जब फिर वो सरकार कर्ज बढ़ा देती है तो पूछा जाता है कि आपने तो कर्ज बढ़ा दिया, कि तो विकास के लिए पैसा लिया हमने। तो समझ में नहीं आती घी किसने पिया आखिर इसमें। हर सरकार योजनाओं को, और जानते हैं इस बात को कि कोई एजेंडा नहीं है। जब हम सत्ता में रहते हैं तो दुआई ये देते हैं कि अगर आपको विकास चाहिए तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे उसमें, और विकास के लिए कर्ज लिया जाता है और डेवलपमेंट की पॉलिसी का मैटर है। और जैसे ही हम बाहर जाते हैं और बाहर से सत्ता में आते हैं तो खजाना खाली मिलता है। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इस यात्रा पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान गौरव यात्रा और उस पर गर्माती सियासत की। मैं ओम जी के पास जाना चाहूंगा और मैं हमारे बीजेपी और कांग्रेस के साथी से कहूंगा कि एक बार जो सवाल है उसको ओम जी को अपना रिप्लाई देने दें। ओम जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस ने 40 दिन में 40 सवाल की बात कही है। यात्रा 58 दिन की है, लेकिन 40 दिन बिल्कुल रनिंग में रहेगी, 18 दिन का उसमें रेस्ट है। 40 सवाल पहले दिन का जो रहा बाकायदा एक सरकारी ऑर्डर के साथ में रहा कि आपकी यात्रा निजी बताई जा रही है बीजेपी की, लेकिन सरकारी ऑर्डर ये सवाल में दम था। लेकिन अब सवालों का भी जो स्तर है धीरे धीरे अब ये अगर एक किसान सुसाइड नहीं करता तो इनका तीसरा सवाल दब जाता। तो करंट इश्यू जो आ रहा है सामने उसी को सवाल तो लगता है कि पूरी एक्सरसाइज 40 दिन की है। देखिए, अब ये टिप्पणी तो की नहीं जा सकती, लेकिन ये सच है कि पहला और जो दूसरा सवाल ये महत्वपूर्ण रहा साथ साथ में। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी ट्रेनिंग चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि उसमें उग्र होकर के बोलने की आवश्यकता नहीं है। तथ्यों के साथ में अगर बात कहें और सुना जाए तो मेरा ख्याल है कि जो पूरे देश में हालात बने हुए हैं चर्चा करने के, उस हालात बने और संवाद सलीके से हो, सलीके से कहा जाए कि साहब ये है, इसका जवाब क्या है। जैसे पहले सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए कि ये ऐसा होना, या आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जा रही है तो उनके साथ में ये लाभ लश्कर तो रहेगा, ये योजनाएं उनकी चर्चा तो हम करेंगे। लेकिन वो जो सर्कुलर निकाला उसकी क्या आवश्यकता थी? इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो हमारे मुख्य सचिव हैं, उनको सोचने की जरूरत है, वो देखें कि ऐसा क्यों किया है। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन इन सब चीजों के लिए कोई सर्कुलर नहीं निकलते। ये सर्कुलर जो निकल रहे हैं ये अपने आप में बड़ा मेरा ख्याल है कि वो एक तरीके से चीजें गड़बड़ा रही हैं। और दूसरा, किसान ने आत्महत्या की तो एक दुखद बात है, और किसान अपने आप में एक समस्या पैदा करता रहा है। उनको अपने उत्पादन का ठीक से भुगतान नहीं होता रहा है। डेटा और दुगना देने का सिलसिला क्या, तो देखिए जब बाजरा बोना ही बंद कर दिया तो उसकी अगर आपने 900 रुपया सब्सिडी बढ़ा दी है, समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, तो उसका लाभ नहीं हुआ ना। जो नुकसान होना था वो तो देखिए, जो उसने लहसुन बोया था वो उसकी लागत आ रही है, 100 रुपया मिला उसे 27 रुपया, तो भूलता ही नहीं है आदमी। और जो सुसाइड हो रहे हैं तो इनको बड़े मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और सचमुच में तकलीफ समान रूप से महसूस की जानी चाहिए कि किसानों के साथ में जो प्रोमिसेस किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियों के साथ में मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान में ऐसा एक सौहार्द पैदा किया जाना चाहिए, चर्चा के स्तर पर कम से कम। लड़ाई भी कर रहे हैं तो ठीक से कीजिए, डिमोन्स्ट्रेट कीजिए, और उसके साथ साथ में अपनी बात कहिए। मैं हमारी वर्तमान मुख्यमंत्री की इस बात के लिए आलोचना करता रहा हूं, जब वो अपनी भाषा को बदलने लगी थी, तो बोलना चाहिए, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और जो आदमी सलीके से बोलता है उसको सुना जाना चाहिए। अभी वो जा रही है और बात कह रही है, तो आपके पास में अगर उनका काउंटर है तो उसकी बात उसी तरीके से कही जानी चाहिए। और उसमें मेरा ख्याल है कि आप दोनों जो इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के, और वो अगर सवाल है और आपके पास में उनका जवाब है तो दिया जाना चाहिए। आज का जो सवाल है उसका जवाब मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बोले, पता है जी। चलिए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब पहला सवाल था और उसमें सीधा जो जवाब था वो प्रदेश कांग्रेस इकाई को ना देकर के अमित शाह साहब ने उसका जवाब दिया कि 40 सवाल हमसे पूछते हैं, 4 पीढ़ियों का हिसाब राहुल बाबा को देना चाहिए जी। तो होगा क्या नरुका साहब, आज आप सत्ता में बैठे हुए हैं, इस पे बोलना चाहता हूँ जी जी। ये 40 मतलब 4 साल का हिसाब पूछ रहे हैं, और
4 पीढ़ियों का जवाब देना। 40 सवाल हम कर रहे हैं आपकी इस यात्रा पे या सरकार के कार्यकाल पे, इसमें 4 पीढ़ियों का तो राहुल बाबा को जवाब देना चाहिए। देखिए ये किसी ऐसे दल के जो बड़ा सम्मानित पद रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर इस तरह की बात बोलते तो बड़ा आश्चर्य होता है। उनको ये सब बात बोलने के बजाय तो निश्चित रूप से राहुल गांधी कह सकते हैं कि मैंने तो अपने पिता को खोया है, मैंने अपनी दादी को खोया है, आपने क्या खोया है। तो इस तरह का वंशों को आप आमंत्रित करके और एक बड़ा अजीब सा सवाल कर रहे हैं। ये क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। अगर सामान्य कार्यकर्ता बोलते तो कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का सवाल फेंक रहे हैं कि आपके 4 पीढ़ियों का, आपकी मतलब पीढ़ियों ने क्या किया है। तो एक पीढ़ी तो वैसे और देश के लिए मरी है, ये भी नहीं खाते पीते मर गए हो। राजीव गांधी की मृत्यु है या इंदिरा गांधी की मृत्यु, तो वो एक सवालों के साथ में, एक कारण की वजह से उनकी हत्या हुई, उनके साथ में हुआ, तो उनको ऐसे मजाकिया तरीके से बयान करना बड़ा आश्चर्य लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर अभी अटल बिहारी वाजपेयी होते तो निश्चित रूप से फिर से कहते कि राजधर्म निभाइए, राजधर्म से परे मत जाइए, भाषा के स्तर को नियंत्रित कीजिए। ये सवाल मुझे ठीक नहीं लगा। नरका साहब, सवाल जो किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी एक सवाल और आ चुका है कि जैसे कर्ज जो है 2.59 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है राजस्थान पे, उसका मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। एक एक सवाल आ रहा है सामने। खैर कुछ तो कांग्रेस भी रात को सवाल दागती है, हालांकि आज तो दिन में ही आ गया, 8 बजे के आसपास सवाल आता है सामने, तो उस वक्त अब कोई जवाब दे पाता है, कोई नहीं दे पाता है। अब दिन के सवालों का तो आप लोग जवाब देना भी कहीं पार्टी स्तर पे होती है चर्चा की कोई सवाल का जवाब भी हमें देना चाहिए। देखो, अगर कांग्रेस का कोई ऐसा सवाल होगा जो राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ हो और वो राजस्थान की जनता से तो वो पूछ नहीं पा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो ये थोप रही है कि हमें इस सवाल का जवाब दिया जाए, जिन सवालों का किसी प्रकार से कोई औचित्य नहीं है। जैसे इन्होंने बताया, पहले बात तो इन्होंने कही कि साहब ये सरकारी खर्चे पे यात्रा निकाली जा रही है, जिसके बारे में शुरू से लेकर आज तक हर हमारे जो प्रदेश के संयोजक हैं और जो भी प्रदेश के हमारे पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने इसका जवाब दे दिया। दूसरा, इन्होंने कहा मंदिर जाके मंदिर में क्यों निकाल रहे हैं, मतलब सवालों का कोई औचित्य वाली बात नहीं है। अभी आपने जैसे कहा कि इन्होंने कहा कर्ज से राजस्थान को डूब रहे हैं, 2% ऐसा इतना कर्ज लेके कर रहे हैं। मुझे अभी आपने भी फरमाया कि मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे भी नॉलेज है कि किसी भी योजना, अगर कोई राष्ट्रीय योजना और प्रदेश की जो योजना है, उस योजना का कुछ कैडर होता है कि राष्ट्र अगर कोई ऐसी योजना है जिसमें कुछ % प्रदेश की तरफ से पैसा लगेगा और राष्ट्र उसको मदद करेगा, 20% प्रदेश पैसा लगाती है, 80% राष्ट्र की तरफ से उसको पैसा लग के वो योजनाएं आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर और लोक कल्याणकारी योजनाएं पब्लिकली, चाहे रोड हो, चाहे किसी पानी के संबंध में हो, चाहे कृषि से संबंध में हो या और कोई से भी संबंध में हो, तो ऐसी योजनाएं आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ऐसी योजनाएं काफी आई जो प्रदेश ने भी अपने स्तर पर बढ़ाई और राष्ट्र से भी ऐसी मदद लेके काफी योजनाएं आगे ली। उस योजनाओं के तहत किसी प्रकार की कोई मदद केंद्र सरकार करती है, उसे हम कर्ज के रूप में नहीं मान सकते कि वो उस योजनाओं की आगे क्रियान्वयन के लिए की जा रही है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो ऐसी कांग्रेस गवर्नमेंट भी उस वक्त सेंटर में भी कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार थी, लेकिन ऐसी किसी भी तरीके की योजनाओं को लाके उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। अशोक गहलोत जी ने लास्ट में एक पिटारा खोला और केवल मात्र घोषणाएं कर दी। वो घोषणाएं किसी भी रूप से आगे चुनाव आगे न तो आगे बढ़ सकी, न पीछे हो सकी, न उनको काम करना था। तो केवल मात्र उस पिटारा खोल के उन्होंने बता दिया कि साहब मैंने इतनी ज्यादा योजनाएं कर दी, तो उन योजनाओं का आगे जब बढ़ोतरी नहीं हुई तो कहां से सेंटर से पैसा आता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से इन्होंने शपथ ली है, तब से ही लोक कल्याणकारी योजनाओं का कार्य आगे बढ़ाया और उसमें केंद्र सरकार की तरफ से उनको दिन प्रतिदिन मदद मिलती रही। जिस प्रकार अमित शाह जी भी पधारे थे, अमित शाह जी ने भी ये बातें बताई। तो ऐसे ये जो सरकार की तरफ से चाहे इसको कर्ज के रूप में बता रहे हैं या किस रूप में बता रहे हैं, ये तो मैं इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट होगा वही बताएगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पे पहली बार ये सवाल भी नहीं खड़ा हो रहा, पहली बार इस तरह का जवाब भी नहीं दिया जा रहा। हम तो अक्सर यही देखते हैं और ये नई बात भी नहीं है। ये सिर्फ वजह यह है कि जब सवाल सामने आया तो इस पर चर्चा करना लाजमी था, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि अगर आज आपकी सरकार आई थी तो खजाना खाली मिला था। कोई सरकार आती है उसको खजाना खाली मिलता है और जब जाती है तो अगली सरकार के लिए एक बड़ा कर्ज का बोझ देके चली जाती है। जब पूछा जाता है कि आपने इतना कर्ज छोड़ा, ये तो विकास की परंपरा है, विकास की परिपाटी है, तो दूसरे को भी वैसी नजर से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि टॉपिक एटलीस्ट पॉलिटिकल टॉपिक तो नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स का एक इश्यू नहीं होना चाहिए। जब मालूम है कि हम क्यों कर्ज ले रहे हैं और सामने वाले को भी पता है, तो जनता को ऐसे गुमराह करने में क्यों इस तरह की बयानबाजी की जाती है। आप भी हो चाहे आप हो, किसी की भी सरकार हो, स्थितियां यही है। और दूसरा, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हमारे पदाधिकारी, हमारी पार्टी के नेता
ये बात इसका जवाब दे चुके। देखिए, जवाब तो वैसे आप जवाब दे चुके हैं और सत्ता में आप लोग हैं, जवाब जो आप देंगे फिलहाल तो वही मान्य होगा, लेकिन आप लोगों का जो जवाब है वो लॉजिकली जवाब नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो गुलाब चंद कटारिया इस बात का दावा कर रहे हैं, जो अक्सर अगर थोड़ा सा उनको जोश दिलाएं तो ये भी कह सकते हैं मैं इस्तीफा दे सकता हूं, और दूसरी तरफ सरकार का एक ऑर्डर भी सामने आ रहा है कि इस यात्रा का साउंड, लाइट, स्टेज, इनका खर्चा पीडब्ल्यूडी वहन करेगा। तो ये दो चीजें तो एटलीस्ट नहीं आनी चाहिए। या तो ये कहिए कि भाई मुख्यमंत्री की यात्रा है, बीजेपी की यात्रा नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, कांग्रेस का ऑब्जेक्शन भी है। ये कह देना चाहिए कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जा रही हैं, अपनी योजनाओं के सिलसिले में जा रहे हैं, तो उस पर बीजेपी का तमगा क्यों दिया जा रहा है? फिर इस बात का जवाब मैंने पहले बता भी दिया था। नहीं सर, वो जवाब नहीं है कि देखिए सरकारी खर्चे पे तो हो रहा है। एक तरफ तो आप ये कहिए कि बिल्कुल सरकारी खर्चा नहीं हो रहा है, एक एक सभा स्थल के लिए बाकायदा ऑर्डर है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में पीडब्ल्यूडी कोऑर्डिनेट करे, व्यवस्था करवाए। इसका अर्थ तो क्या होता है? मैंने ये बात पहले भी अपने इसी जगह बैठ के ये बात कही थी कि राजस्थान गौरव यात्रा का जो राजस्थान गौरव यात्रा निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। जहां तक वो आप उसको 1/8/2018 के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो ऑर्डर है, वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए सब अधिकारी कर्मचारी क्या रोल है? आप ये बताओ कि राजस्थान गौरव यात्रा के लिए क्या उन्होंने कौन सा स्टेज बना दिया जिसपे उन्होंने पैसा खर्च कर लिखा है? दिखा हुआ है, दिखा सकता हूँ आपको। कौन से टेंट आपसे नहीं है, आप एक पढ़े वकील है, आपको इसको मैं ये बात ऑर्डर करने के लिए खर्चा कर रही है, क्योंकि सरकार की योजनाएं भी है, सरकार में मुख्यमंत्री भी यात्रा के साथ चलती है, तो उसको ऑर्डर को फॉलो करने के लिए अगर कोई सरकारी यंत्र का खर्चा होता है तो उसको यात्रा से न जोड़ा जाए। यात्रा का जो खर्चा है वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सर आप देखिए, किसी प्रकार की सरकारी योजना नरुका साहब आपको ऑर्डर की कॉपी दिखाइए, पब्लिक को सबको दिखाइए। उसमें एक एक शब्द अक्सर से लिखा हुआ है कि लाइट, साउंड, स्टेज, इनकी व्यवस्था जिला प्रशासन के साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग कोऑर्डिनेट करे। अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए पीडब्ल्यूडी का तो क्या होगा? जब लाठी चार्ज होता है कहीं पे तो मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी वाले तो पहले भगेंगे वहां से। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पीडब्ल्यूडी का इसलिए होगा कि सरकारी महकमा भी तुम्हारे वकील होते हैं, इस तरह से आप कहां से कहां जोड़ रहे हैं? कहां से कहां जोड़ रहे हैं? जो बात है एक्चुअल वो बता रहा हूँ मैं जी। तो विक्रम सिंह जी, कुल मिलाकर के आप लोगों का ऑब्जेक्शन क्यों है कि यात्रा निकाल रही है, वसुंधरा जी निकाल रही है, अपना घर बार, जयपुर, सचिवालय, सुख सुविधाएं सारी छोड़ करके यात्रा निकाल रही हैं, तो मेहनत है उनकी अगली बार के लिए। नहीं, हमें आप लोग भी या तो यात्रा पे चले जाइए। मेहनत से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है। यात्रा निकालें, अपनी नीतियों और रीतियों को बताएं, लेकिन उसके लिए सरकारी धन का जो दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से पॉम्प एंड शो हो रहा है, और दुरुपयोग ही नहीं महादुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से आप देखिए सजावट, जिस तरह से लोगों को लाने में करने में, सरकारी सर्कुलर आपने देखे हैं, सारे देश ने देखे हैं, लोकसभा तक में रख दिए गए हैं, और फिर आप उनको झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए, और क्यों नहीं उसी स्टेज से जवाब दे दीजिए। सजावट की आप बात कर रहे हो, हमारे मंडल से लेके जिले स्तर तक के जो कार्यकर्ता है वो अपने धीरज रखिए। भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं। दुख की बात यही है, आप उसी स्टेज से मुख्यमंत्री जी इस सवाल का जवाब दे दें पहले का ही, हम तो मान लेंगे कि सरकार आप घोषणा करवाइए ना कि और सरकारी अधिकारियों को और कर्मचारियों को दूर करिए और फिर निकालिए। मंत्री आप एक तरफ से कह रहे हैं कि हमारी भाजपा की यात्रा है नहीं हो गया, और सरकारी सर्कुलरों में वो सरकारी यात्रा है। इस तरह से दोनों काम एक तरह से एक साथ नहीं जुड़ के चलेंगे। जनता सब जान चुकी है, जनता देख रही है, और जनता बिल्कुल इसका विरोध करेगी, आप देखिएगा। जनता की गाड़ी कमाई का, मुख्यमंत्री जनता की गाड़ी कमाई का पैसा राजनीतियों को देखने क्यों आ रहे हो? माननीय मुख्यमंत्री क्यों आ रहे हो? आप जनता के बीच में जाके लगाइए, जनता मुख्यमंत्री को सुनने आ रही है, जनता मुख्यमंत्री जी की योजना को पसंद कर रही है, जनता मुख्यमंत्री की योजना को पसंद कर रहे हैं, तो देखने लिए और आज जो स्कूटी के लिए बालिकाएं वहां पे आ रही है, वो आपको गलत पड़ रहा है, आपको जताना क्यों पड़ रहा है? और बाई इलेक्शन में देखिए आप 10% सीटों पे लगभग चुनाव हो चुके हैं और आप सारी की सारी हारे हैं 2 सीटों। आप हिंदुस्तान को देखिए, आप कांग्रेस उपड़ा साहब हो गया है। आप राजस्थान की बात करिए, राजस्थान से ही शुरुआत होगी। आपके जो अच्छे दिन है ना, उल्टे दिन आने शुरू हो गए हैं और उनकी शुरुआत राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ही होगी। आप देखेंगे किस तरह से आपने तीनों राज्यों में किस तरह से आपने किया, और भाजपा के 5 राज्यों में
ये सबसे ज्यादा पूरे देश में आप देखिए क्राइम का ग्राफ सबसे ऊंचा है उन्हीं 5 राज्यों में, और राजस्थान में इन पिछले 4 सालों में 27% अपराध का जो है प्रतिशत बढ़ा है। एक बार रोकना चाहूंगा मैं, ओम जी वापस आपके पास आना चाहूंगा। इस तरह के मीडिया को किनारे ये तो एक सियासी बयान हो सकते हैं कि अपराध, ये जो सब चीजें हम जिन पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा करना लाजमी यूं है कि आज क्या चल रहा है सियासत में, राजनीति में क्या चल रहा है, किसके क्या आरोप हैं, किसने क्या कहा, यात्रा के क्या मायने हैं, क्या वास्तव में इसमें दुरुपयोग हो रहा है, ये एक सियासी बयानबाजी हो सकती है। मीडिया को जो लगता है हकीकत वो मीडिया छापता है। नई चीज जो दिखाई दे रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार में रहते हुए पहली बार यात्रा निकाल रही है, और उनका जो टैगलाइन या स्लोगन है वो यह है कि विकास अगर प्रदेश का चाहिए, विकसित राज्य में शामिल हो प्रदेश, तो एक बार मौका और दीजिए। क्या ये एक जो बयान है पब्लिक पे किस तरह का रिएक्शन आ रहा है इस पे? देखिए ये मुझे श्रीमती वसुंधरा राजे के स्वभाव का हिस्सा नहीं है ये इस तरीके की बात बोलना। वो अपनी गवर्नेंस के लिए कहती रही हैं कि अगर गवर्नेंस है तो मेरे पास में है, गवर्नेंस कैसे की जाती है, वो इसके लिए अपना एक मॉडल उन्होंने दिया था। इस बार जो उनकी याचना वाली मुद्रा है वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में घूमते हुए उन्होंने विभिन्न जातियों के साथ में पहले संवाद स्थापित किया, उसके साथ साथ जिलों में वो अलग अलग वोट बैंक के मैनेजर्स के साथ में चर्चा कर रही हैं। तो इस बार यात्रा का वो प्रभाव मुझे नजर नहीं आता जो यात्रा उन्होंने 3 में की थी या फिर बाद में की थी। 3 वाला तो कमाल था, उसमें कोई शक नहीं कि प्रमोद महाजन उस वक्त उनके गाइड थे और उन्होंने ही ये सुझाव दिया कि आप इस तरीके से अगर घूमेंगी, लोगों के बीच में जाएंगी, तो कांग्रेस ने क्या किया है क्या नहीं किया उसका सारा लाभ आपको मिलेगा, और वो रिजल्ट सामने आया। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है, 163 जान जो मिले हैं वो भी निश्चित रूप से इन्हीं के प्रयासों से मिले, और वो जो उस वक्त केंद्र का जो प्रभाव बना हुआ था, केंद्र का जो भ्रष्टाचारी स्वरूप स्टैब्लिश किया जा रहा था, उसका नतीजा था कि इनको 163, इनकी पॉपुलैरिटी का सिलसिला नहीं, कांग्रेस से नाराजगी का सिलसिला था। लेकिन इस बार का जो सिलसिला है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री, और क्योंकि राजस्थान में अगर कुछ भी अगर कोई कर सकता है और अपने दबदबा दिखा सकता है तो मोदी जी या अमित शाह नहीं दिखा सकते, और वसुंधरा जी दिखा सकती। उन्होंने प्रूव भी किया है, उस वक्त भी किया जब लोकसभा के चुनावों से पहले उन्होंने घूम करके और वोट मांगे तो 163 स्थान हासिल हुए। मोदी जी की हवा से नहीं मिले। कांग्रेस की बदनामियां जो हो रही थी या जो भी कुछ था, कांग्रेस जिनके लिए गुनहगार थी, उसके लिए ये जिस तरीके से घूमी है उसका लाभ मिला, और उस तरीके से कांग्रेस की जो फ्लैगशिप योजनाएं जो बड़ी पॉपुलर थी, जिनको कि बड़ा प्रचारित किया गया था, लोग समझते थे कि अब तो निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी है, वो ना हुई और ये आ गई। इसी तरीके से इस बार जो वो घूम रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि जो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे किसानों की राहत के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाने, वो सब चीजें दिखती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे फिर भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस के लिए ये यात्रा बड़ी चुनौती है। इस यात्रा का जवाब अगर सदैव तरीके से कांग्रेस ने नहीं दिया तो निश्चित रूप से वो जो कह रही है उसका प्रभाव बनेगा, और इनके प्रभाव पे मुझे अभी तक शक हो रहा है। जी विक्रम सिंह जी, देखिए कोशिश की बात है दोनों ही तरफ से, और ये सियासत के एक उसूल कहें या पन्ने कहें हमेशा ऐसे बदले जाते हैं, लेकिन हवाओं का रुख है कि वो क्या करती हैं। हवाएं बदलती हैं, फिजा बदल जाती है, और हवाओं की जो बात हम कर रहे हैं वो हवाएं ईवीएम से निकलती हैं। हवा हवाई होती है। कई बार कहा जाता है कि अब की बार तो बाजार में भाव की हवा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो आपकी क्रॉप आ रही है उसका भाव नहीं है। अब की बार हवा बदल रही है, महंगाई हो रही है। ये हवा वो सियासत की हवा है जो बदल सकती है, नहीं बदल सकती, ये तय करता है मतदाता। लेकिन हवा को बदलने का रुख, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारी जो हवा सीधी चलनी चाहिए, जो हम बह रहे हैं कि विकास की धारा का जो दावा मुख्यमंत्री कर रही हैं वो आगे बढ़ना चाहिए। वो लगातार ये बात कर रही हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देखिए, जहां लगातार सरकार आ रही है, उन राज्यों की जीडीपी देखिए, वहां का विकास का स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि इस यात्रा में जो नई बात लग रही है वो यही लग रही है। और उनका ये भी कहना है कि एक हिम्मत जुटाई हमने जनता के बीच जाने की, ये कहने की हम विकास कर रहे हैं, और विकास विकसित राज्यों में अगर राजस्थान को शामिल करना है तो एक बार उसकी सरकार, एक बार उसकी सरकार, तो एक बार फिर हमारी सरकार हो, उस नाते जा रही है। इसका कोई तोड़ आप लोग ढूंढ पा रहे हैं? हम इसका तोड़ ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से हमने तैयारी कर रखी है, और उसी तैयारी से हमने इनको अभी 6 महीने पहले इतने बड़े लेवल पे हमने लगभग सीटों के 10%
विधानसभाओं में हमने इनको चुनाव हराया है और हम इनकी आवाज जो ऊपर ऊपर चलेगी और जो सरकारी खर्चे पे चल रही है तो ऊपर ऊपर उड़ेगी। हम ग्राउंड रियलिटी से जनता से कनेक्टिविटी की बात की है और हम जनता से कनेक्ट हो रहे हैं और जनता के मुद्दों को हम सामने लाएंगे, जनता को विजन देंगे। बेरोजगारों के साथ जो अन्याय किया है उसको मुद्दा उठाएंगे। लगभग 68-69 नौकरियों में से इन्होंने मुश्किल से 8,500 नौकरियां दी है। बाकी लोगों के साथ क्या, जिस तरह से लाठियां हर एक सरकारी नौकरी मांगने वाले बच्चों के साथ, बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह से लाठियां खाई, अब लोग भूले नहीं है, अभी भी नहीं बोले। और मुख्यमंत्री जी ने सीकर के सभा में कहा था कि गुंडे हैं, भगाओ इनको। इस तरह से जो व्यवहार किया गया ना, आपसे सवाल पूछे तो विकास की यात्रा की जो आंधी चल रही है उस आंधी को रोकने के लिए आप क्या करोगे? सरकारी खर्चे की आंधी को रोकने के लिए रथों में बैठने वाली आंधी आई है, रथों में आप तो केवल मात्र आंधी है, ये गौरव का बूथ बह के उड़ जाएगी का काम ही कर रहे हैं, उसके अलावा तूफान शांत हो जाता है वैसे ये चुनाव से पहले आंधी का सामना कैसे करोगे? इस बारे में आपने क्या है इसके जनता देगी जवाब आपको। जनता को जवाब देगी, जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए आप यात्रा को लेकर जवाब दिया है। इसी के लिए आपने एक जगह रोक रहे हैं उस यात्रा का सामना करने के लिए, आप विकास की आंधी को सामना करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस मंच ने ये सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दें। वो उसी बात का जवाब है, जनता देगी जवाब। हम जनता से बिल्कुल जनता देगी, आज भी वो इंतजार कर रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी ने पास किया, भारतीय जनता पार्टी 40 रुपए आप जनता दिखाने वाली सरकार आज 80 रुपए कैसे बेच रही है? सही मुद्दे पे आए, जवाब देगी। बिल्कुल आप सही मुद्दे पे पहुंच गए, दोनों लोग सही मुद्दे पे पहुंच गए, क्योंकि विक्रम सिंह जी आप सही मुद्दे पे आए। कहा जाता है सीरियल चल रहा है आजकल, कहीं आपने सही पकड़े हैं, अभी आपने सही पकड़ा है इसको, क्योंकि हमारा एजेंडा यही है कि विकास की योजना। एक सेकंड, विकास की योजनाओं के नाम पे वोट मांग रही है वसुंधरा राजे कि हमने ये को सब कुछ किया है तो जनता के बीच जाने का अधिकार भी है उनको, नहीं भी किया तो भी अधिकार, ये अधिकार को छीन नहीं सकता। लेकिन जनता के कितने गले उतर पा रहे हैं? अगर मान लो मैंने घर पे बुला के किसी को खाना भी नहीं खिलाया और लास्ट में जाते वक्त ये घी बिल्कुल ये लगा लो और पड़ोसी से कहना कि बाटियों में घी बहुत ज्यादा डाल दिया, खाना तो मैंने खिलाया ही नहीं, यही हो रहा है। घी टिक नहीं सकता ज्यादा देर तक। तो ये तो आपको तय करना है कि मेरी पोल खोलने के लिए कि मैंने सिर्फ इनके लिप्स पे घी लगा के इनको रवाना किया, खाना नहीं खिलाया। पोल खोलने के अगले 3 महीने ये मैं जानना चाह रहा हूं। 3 महीने में हम घर घर जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता लोगों से पूछेंगे और आज भी हम सवाल पूछ रहे हैं। एक चंद्रिका कौशिक ने प्रधानमंत्री से पोल खोले, आप सिर्फ एक महिला ने आप अपने आप अपने घर को संभालिए के बीच में संभालिए, भारतीय जनता पार्टी के पास है किसी एक बताइए के रूप में मंत्री को जीता हो के रूप में जनता के बीच आगे जो रास्ते उसको आप तो जनता के बीच में आए नहीं है, जनता से इसीलिए नगर पालिका के वार्ड से लेकर जिला परिषद के चुनाव जितने भी हुए राजस्थान में वो जनता ने जीते, हजारों भारतीय जनता पार्टी ने जीते, भारतीय जनता पार्टी के साथ की पब्लिक की पोल खोलेंगे। आप जनता के बीच में जाओ तो नहीं, आप मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री बात चल रही है के समय में आपके तो है ना, लोगों को इकट्ठा करके 2 गुट से 3 से 4 गुट हो गए, कोई लेने देना नहीं है, कोई लाभ नहीं मिला। आपके गोलोक साहब का गुट अलग है, पायलट साहब का गुट अलग है, आपका गुट देखिए, आपका गुट देखिए कि आपके केंद्रीय आपके मुख्यमंत्री जी ने तो एक करो, आप अपना घर संभालिए, 70 दिन तक आप अध्यक्ष नहीं बना पाए, आप हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? जनता के बीच आपके प्रधानमंत्री को और आपके जो अमित शाह थे मन से मुख्यमंत्री ने उनकी क्या नहीं कर और अपनी मर्जी का अध्यक्ष नहीं बनाने दिया। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप कोई भी उदाहरण बताइए कि कांग्रेस के आपस में एक दूसरे को जूते मारे उसका उदाहरण है, जूते मारे आप बताइए। 50,000 बूथ है, 50,000 बूथ पे हर बूथ पे कांग्रेस का उदाहरण हो रहा है। कैसे नहीं है? सिर्फ फोड़ रहे हो आपस में, किस तरह का सिर्फ फोड़ रहा है? आपके एक छोटी सी आपके प्रभारी का मुद्दा चला रहे हैं, आप पूर्व मंत्री को गद्दार किया जा रहा है। आप अपने अंदर की बात संभाले, वो जनता के बीच में जनता के जो मुद्दे हैं, हमने जैसे आप अभी योगेंद्र जी ने कहा कि क्या हमने रोकना चाहूंगा चलिए समय का अभाव के साथ चिल्लाने के अलावा है ही नहीं कुछ। चलिए समय का अभाव भी है और अगले की समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। राजस्थान गौरव यात्रा निश्चित रूप से एक सियासी पैतरा और एक सियासत, इसी के साथ गरमाना। चुनाव नजदीक आएंगे, ये कोई भी कोर अपनी तरफ से नहीं छोड़ेगा कोई भी कमी।
राहुल गांधी भी आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे, फिर से अमित शाह भी आ सकते हैं, कैबिनेट के कुछ दूसरे मंत्री भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आ सकते हैं। ऐसा तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद ही अपने आप में उनका अपना एक जलवा, उनका अपना एक रुतबा है जो प्रदेश के बीच में जा रहे हैं। मैंने कहा यही कि सियासत गरमाएगी, हवाएं चलेंगी, लेकिन हवाओं का रुख कौन मोड़ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या मुख्यमंत्री जिन हवाओं की उम्मीद कर रही हैं, क्या वास्तव में वैसी दिशा में उन हवाओं से अपने आप को जनता के माध्यम से मोड़ पाएंगी, या फिर प्रतिपक्ष उन हवाओं को रोक करके अलग दिशा तय करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सियासी बयार जरूर चल पड़ी है। अब वो किस दिशा में जाएगी, कैसे जाएगी, ये इलेक्शन के तय होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे वो तय करेंगे। लेकिन हवाएं चल रही हैं, और हवाएं जब चलती हैं तो कई बार कहा जाता है कि पूर्वी हवाएं चल रही हैं, बादल टकराएंगे तो बारिश भी हो सकती है। लेकिन अब बरसात का रुख और ये सारी चीजें इसी बीच चल रही हैं, लेकिन ये रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी खबर मैं इस वक्त बताना चाहूंगा, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि का निधन हो गया है। लंबे समय से वो अस्पताल में थे। पिछले दिनों राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे। करुणानिधि का राजनीति में अपना एक कदरा है, और ये कद 94 इयर्स के जो करुणानिधि हैं वो निधन हो गया उनका। और ये कहा जा सकता है कि राजनीति में उनकी एक अलग अंदाज से राजनीति की उन्होंने, और तमिलनाडु के एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। लंबी पारी खेली उन्होंने। उनके परिवार का दबदबा साउथ की राजनीति में देखा जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि एक तमिलनाडु की राजनीति का एक अध्याय पिछले 1 से 2 साल के दरमियान खत्म हो गया। चाहे जयललिता दिवंगत हुई हो या फिर उसके बाद करुणानिधि, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कदावर के साथ साथ एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। और राजनीति का एक कह सकते हैं कि जो एक सिलसिला, एक क्रम करुणानिधि के साथ उनके समर्थकों में देश की राजनीति में एक शोक की लहर कही जा सकती है। हम भी हमारी ओर से उन्हें, उनके आत्मा को शांति रहे, हमारे पैनल की तरफ से, जन टीवी की तरफ से देते हैं, और उनके परिवार को ये जो दुख की घड़ी है उसको सहने की ईश्वर हिम्मत दे। तो चलिए, खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।